कभी जाओ देखो किसी भारतीय सिपाही सैनिक को, सेना के सिपाही को देखो, पुलिस के सिपाही नहीं, रात में 10 बजे उस घने जंगल में आईएमए के कैडेट्स, गन, लगेज, कौन है भैया? बोले साहब मुगल बादशाह है। करनाल का युद्ध हुआ 1739, बहुत मारा नादिर शाह ने, मुर्गा बना दिया। और आप समझो किचन जैसा एक कमरा था, किचन जितना बड़ा किचन होता ना उतने बड़े कमरे में हम रहते थे, सिर्फ रात में वहां सोने आते थे। और जितने काम रो रो के करोगे उन सब कामों में असफलता, निराश। संघर्ष ने किसी को माफ नहीं किया। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली हैं, या मैं कहूं कि भगवान उनके ऊपर कुछ ज्यादा मेहरबान है कि 10 साल से महाभारत में पता लगा माँ बाप नहीं है, मर गए, पता लगा घर का दिवालिया निकल गया, आर्थिक। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बचपन से संघर्षों को देखा है। तो चलिए मान लेते हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं, आपने 20 साल तक नहीं देखा, या आप 30 साल तक नहीं देखा आपने, तो आप क्या समझते हैं आप कभी नहीं देखेंगे? राहुल गांधी जी ने 40 साल में देखना शुरू किया और आज तक देख रहे हैं। संघर्ष ने किसी को माफ नहीं किया। यही है आज के एपिसोड, संघर्ष ने किसी को माफ नहीं किया। मैं आपको 4 नाम लिखा देता हूं। एक कांग्रेस के नेता है राहुल जी, देखो 40 साल, या मैं कहूं अगर आज वो 55 साल के हैं तो 30 साल से ये संघर्ष में इन्होंने एंट्री की और कर रहे हैं, और भगवान चाहेगा तो सफलता मिलेगी, कोई बात नहीं, संघर्ष तो चलता रहता है। अखिलेश यादव जी को आप देखो, अखिलेश यादव जी को आप देखो, 2012 से 15, 17, 12-5-17, 2012 से 17 सीएम रहे, 2 चुनाव हारे, विपक्ष, और उस सरकार का विपक्ष जो केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। इनसे पूछिए, इनसे जाकर पूछिए संघर्ष क्या होता है। 2008 से 2014 पूरी आम आदमी पार्टी की टीम संघर्ष में रही, लेकिन तब सौभाग्य था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। संघर्ष से कोई बच नहीं पाया, कोई नहीं, कोई है ही नहीं। कोई होता तो मैं आपको एग्जांपल देता था, कोई है ही नहीं। और जो संघर्ष से बचने की कोशिश किया वो मोहम्मद शाह रंगीला हो गया। मुगल बादशाह था, दरबार में मुर्गा लड़ाता था, दरबार में। नादिर शाह भारत की तरफ आ रहा था, दरबार में मुर्गा लड़ा रहा था। दरबारियों ने कहा कि महाराज नादिर शाह भारत की तरफ आ रहा है। बोले आ रहा है, आया तो नहीं। अरे बोले सरकार, करनाल का युद्ध हुआ 1739, बहुत मारा नादिर शाह ने, मुर्गा बना दिया मोहम्मद शाह को। कहा अंकल जी गलती हो गई। बोला कौन है भैया? बोले साहब मुगल बादशाह है। संघर्ष, सफलता और साधना, ये 3 चीज, संघर्ष, साधना और सफलता, ये 3 चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 98% केसेस में आपने ये दोनों फेस आप बहुसंख्यक लोगों का नहीं देखते। मैं आपको बताऊं, मैं अपना बताता हूं। मैं एक समय था, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हम थे और हमारे साथ एक नीरज तिवारी जी थे, अभी लखनऊ में है। हजरतगंज में सेहत पोहा के नाम से उनका पोहा चलता है और बहुत शानदार चलता है। और हमारे संघर्ष के, हम दोनों संघर्ष के दिनों में साथ रहे। और आप समझो किचन जैसा एक कमरा था, किचन जितना बड़ा किचन होता ना उतने बड़े कमरे में हम रहते थे, सिर्फ रात में वहां सोने आते थे। मतलब कितनी कहानियां, लेकिन वो मेरे जीवन में ही नहीं है, सबके। संघर्ष जीवन का अभिन्न अंग है। तो अगर संघर्ष को मस्ती में बदलना है, अब 2 बातें हो सकती, या तो आप श्रमिक बनकर जियो। श्रमिक मतलब मजदूर, श्रमिक मतलब मजदूर। ये कौन है? ये वो है जो रो रहा है, बेहोश है,
दुखी है, इसके पास खुशी होने की इतनी वजह है, इतनी, पर यह हो ही नहीं पा रहा है। और दुनिया में सारी उपलब्धि खुशी की है। जो काम मस्ती में कर दोगे उसका परिणाम आ जाएगा। जो काम खाना मस्ती से बना दोगे, खाना टेस्टी बन जाएगा। तैयारी मस्ती में कर दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये नियम है, जो काम मस्ती में कर दोगे उस काम के सुखद परिणाम आएंगे। और जितने काम रो रो के करोगे उन सब कामों में असफलता, निराशा, हताशा, इसके सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जिंदगी बख्शती किसी को नहीं है। ये श्रमिक है, बेहोश, ये रो रहा है, भैया हमारी तकदीर बहुत खराब है, भैया हम पढ़ लें, हम भैया पढ़ नहीं पाए, हम भैया क्या बताए भैया, कुछ नहीं होता पढ़ाई से, समझ से होता है। कबीरदास भी नहीं पढ़े, संत रविदास जी नहीं पढ़े। ये दूसरा है जो इन दोनों कर रहा है, वो श्रमण है। श्रमण मतलब होश, मस्ती। पढ़ाई कर रहा है, होश में कर रहा है, मस्ती में कर रहा है, ये श्रमण है। तो हमारे देश में क्या हुआ, इस शब्द को, श्रमण शब्द को कहा सन्यासी। इस शब्द का अर्थ ही घुमा दिया। कहा श्रमण मतलब सन्यासी, श्रमण मतलब जागृत व्यक्ति, होश, मस्ती। और इसको पैदा करने का सूत्र कहां छिपा है? इसको पैदा करने का सूत्र कहां छिपा हुआ है? धार्मिक ग्रंथों में। भगवत गीता, यथार्थ गीता, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथ। भारत की फौज देखो, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज। किसी भारतीय सोल्जर को देखो, कभी जाओ देखो किसी भारतीय सिपाही सैनिक को, सेना के सिपाही को देखो, पुलिस के सिपाही नहीं। कुछ लोगों की तोंद निकली हुई है बाहर, सेना। मैं इकोल ग्लोबल स्कूल से आ रहा था देहरादून शहर अभी की बात बता रहा हूं, 15-20 दिन पहले की। और रात में 10 बजे, वहां एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पड़ती है, रात में 10 बजे उस घने जंगल में आईएमए के कैडेट्स, गन, लगेज, रात में 10 बजे जॉगिंग करते हुए जा रहे थे। भाई साहब, दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है भारतीय सेना की। एक बार क्या हुआ, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं इसकी सत्यता मुझे पता नहीं है, कहते हैं कि एक बार लिट्टे ने अपने कुछ लोगों को ट्रेन करने के लिए आईएमए भेजा। इसकी सत्यता पर मुझे वो नहीं, मैंने सुना है। तो प्रभाकरन के कुछ लोग शायद आए ट्रेनिंग के लिए। बोला भैया, अमेरिका की फोर्स आई ट्रेनिंग के लिए। बोली यहां तो मानव अधिकार का हनन होता है। अब भारतीय सेना के सिपाही का देखो, एकदम स्लिम। एक पिक्चर आई थी प्रहार, भारतीय सेना पे है ये फिल्म, आप जरूर देखिएगा, नाना पाटेकर की है, अ सोल्जर नेवर क्विट्स। थोड़ी बड़ी झलक है। तो वो ताकत भारतीय सेना की कहां से पैदा हुई है? संघर्ष से, परिश्रम से, तपस्या से। तो आप बच जाओगे क्या? नहीं बचोगे।